नमस्कार, शेष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, मैथ्स पेडागोजी का ये वीडियो लेक्चर है दोस्तों, जो आपके सीटेट 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो भी क्वेश्चन है वो सिलेक्टिव एवं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा देर नहीं करते हो, सीधे चलते हम लोग प्रश्न की ओर। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, तो अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की संकल्पना के से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है? ए, आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाते हुए और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करके आयत के क्षेत्रफल की गणना करना। बी, आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र बताना। सी, इकाई वर्गों के गणन की सहायता से आकृतियों की क्षेत्रफल की गणना करना। डी, विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति में क्षेत्रफल को मापना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति में क्षेत्रफल को मापना जो है डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? ए, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। बी, संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराना। सी, केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर। या डी, केवल एल्गोरिदम का वर्णन करके। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयों को पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। ए, विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूटर यानी फुट्टा, नापने वाली क्षण, नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। बी, नापने वाली टेप जिसकी एक तरफ सेंटीमीटर हो और दूसरी तरफ मीटर हो। सी, विभिन्न इकाइयों का संबंध चार्ट। डी, सेंटीमीटर वाला रूलर और नापने वाली टेप। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर यानी फुट्टा, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए तो क्या कर रहा है। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है। ए, 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्यवकलन के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना। बी, बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना। सी, 6 अंकों तक गणना करना। या डी, संख्याओं को सैकड़ा दहाइयों इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है कि संख्याओं को सैकड़ा दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझाना। ठीक है, डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। सबसे उपयुक्त व्यू रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है। ए, भूमिका निर्वाह यानी रोल प्ले। बी, बहुत सारे सवाल हल करना। सी, सूचना और संप्रेषण तकनीक यानी आईसीटी का प्रयोग करना। डी, प्रतिरूपों का प्रयोग करना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, भूमिका निर्वाह यानी रोल प्ले। ठीक है, सबसे उपयुक्त आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिसका प्रयोग होता है धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए भूमिका निर्वाह किया जा सकता है। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। एक शिक्षक आधार और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग करता है। मैं 8 दहाई और 4 इकाइयों से कम हूं, इस गतिविधि का उद्देश्य है। ए, आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना। बी, योगात्मक आकलन करना। सी, विद्यार्थियों को दहाई और इकाई की संकल्पना से परिचित कराना। या डी, कक्षा में कुछ मजा करना और एक रास्ता को तोड़ना। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा, आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ता करना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। सातवां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। योग और व्यवकलन पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक हैं। ए, सवाल का बोधन और सही जवाब लिखना। बी, सवाल की पहचान सही संक्रिया निष्पादित करना। सी, गलत आंशिक रूप से सही पूर्णता सही। या डी, सवाल का बोधन निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान
समस्या का गणितीय रूप में निरूपण, सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। बताना है उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल अच्छा ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण एवं सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8th क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। सुश्री रीना दशमलव के गुणन की संकल्पना का शिक्षण करने के लिए ग्रिड गतिविधि का प्रयोग करती हैं। उसका एक नमूना नीचे दिया गया है। इस पद्धति के द्वारा सुश्री रीना ए सीखने के परंपरागत उपागम का प्रयोग कर रही हैं, बी समस्या समाधान कौशल के विकास पर बल दे रही हैं, सी प्रक्रमणशील ज्ञान पर ज्यादा बल दे रही है और संकल्पनात्मक ज्ञान पर कम, या डी संकल्पनात्मक ज्ञान और समस्या समाधान पर ज्यादा बल दे रही है तथा प्रक्रमणशील ज्ञान पर कम। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, संकल्पनात्मक ज्ञान और समस्या समाधान पर ज्यादा बल दे रही है तथा प्रक्रमणशील ज्ञान पर कम। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन देखिए तो क्या कर रहा है। भिन्न की योग संकल्पना के पाठ पर योजना बनाते समय शिक्षक पट्टी मोड़ने वाली गतिविधि का प्रयोग कर रहा है। उपयुक्त गतिविधि है ए विषय वस्तु पश्चात गतिविधि, बी समय की बर्बादी, सी विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि, या डी विषय वस्तु संबंधी गतिविधि। बताना हो तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि, सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन देखिए तो क्या कर रहा है। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है उचित उपागम है। ए अनेक बार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट करना, बी विभाजन वाले सवालों को मिश्रित भिन्नों के रूप में निरूपित करना और यह स्पष्ट करना कि भिन्न का अंश शेष है, सी वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम है, डी श्यामपट्ट पर विभाजन करने वाले बहुत सारे सवाल करना और दिखाना कि हर बार शेष विभाजक से कम है। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, वस्तुओं को विभाजक की गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो कि समूह में नहीं है विभाजक से कम है। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भिन्नों का योग बढ़ाते समय श्री सिंह द्वारा यह देखा गया कि निम्नलिखित प्रकार की त्रुटि बहुत आम है। 2/3 प्लस 2/5 बराबर 4/10। श्री सिंह को निम्नलिखित उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। ए असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना तथा बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास कराना। बी विद्यार्थियों को मेहनत करने की सलाह देना और भिन्नों के योग वाले सवालों का अभ्यास कराना। या सी हर के लघुत्तम समापूर्ति यानी लासा की संकल्पना को स्पष्ट करना। या डी समान प्रकार के सवालों का अधिक अभ्यास कराना। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल अच्छा ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना तथा बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास कराना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ए खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन में जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। बी गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन करना। सी विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल यानी कार्यपत्रक वर्कशीट देना। या डी विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन में जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। इस हिसाब से आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कर रहा है। रिजुल एक गति संवेदी यानी काइनेस्थेटिक शिक्षार्थी है। उसकी शिक्षिका सुश्री नेहा उसकी अधिगम शैली को समझती है। उसकी गुणन की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए उन्हें निम्नलिखित में से किस व्यूहरचना का चयन करना चाहिए। ए सभी पहाड़ों को याद करने के लिए उस पर बल देना। बी 2, 3 आदि के गुणित प्राप्त करने के लिए दो भिन्न रंग वाले मोती और धागे का प्रयोग करना। सी कटवा गिनती। या डी आड़ी तिरछी रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदुओं को गिनना। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होएगा। ठीक है, आड़ी तिरछी रेखाओं पर प्रतिच्छेद बिंदुओं को गिनना। ठीक है, इससे आपसे डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग
में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता। ए, बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने। बी, शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने। सी, गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने। या डी, स्थानीय मान की महत्ता को समझने। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। और दोस्तों ये इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि ये विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है। बी, सुडोको पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है। सी, यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। या डी, विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों को विकसित करता है। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, एवं आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आने वाले सभी प्रकार की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।